हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। सो कैट 2023 के लिए 75 डे हार्ड चैलेंज चल रहा है और आज उसका डे 7 है। इस चैलेंज में एवरी डे एट 5 PM मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ जिसमें DLR के सेट का डिस्कशन होता है। ओके, तो अभी तक की जर्नी में 6 सेट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज 7th सेट यहाँ पर लेकर आए हैं। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो क्वेश्चन को रीड करते हैं। एड्रियाना, Vandita, Chitra and Daisy are four female students and Amit, Varun, Chetan and Dev are four male students. Each of them studies in one of the three institutes X, Y and Z. So there are three institutes जिसमें 4 females and 4 males ये पढ़ रहे हैं, right? Each student majors in one subject among marketing, operations and finance and minors in a different one among these three subjects. इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? लेट से जो वरुण है, वरुण ने मेजर किया ऑपरेशंस में। अगर वरुण मेजर ऑपरेशंस में करता है तो माइनर किस में करेगा? इन अ डिफरेंट वन अमंग दीज थ्री सब्जेक्ट्स। मेजर ऑपरेशन में कर चुका है तो माइनर करेगा या तो मार्केटिंग में या फिर फाइनेंस में। ठीक है, तो ये है इसका मीनिंग। नेक्स्ट, द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोन अबाउट द 8 स्टूडेंट्स। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है इनके बारे में। तो इसको प्रोसेस करने के लिए, इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए एक टेबल यहाँ पर बना लेते हैं जिसमें हमारे पास 4 कॉलम्स होंगे। एक कॉलम में स्टूडेंट्स का नेम, दूसरे कॉलम में उनके कॉलेज का नेम, तीसरे कॉलम में कि उन्होंने मेजर किस कोर्स में किया है और फोर्थ कॉलम जिसमें उसने माइनर किया है। ठीक है, तो 4 कॉलम की एक टेबल हमारी बन जाएगी इस टाइप से। ओके, तो एड्रियाना, वंदिता, चित्रा एंड डेजी आर 4 फीमेल्स, राइट? ये 4 फीमेल्स हैं। एंड अमित, वरुण, चेतन एंड देव आर 4 मेल्स। ठीक है, कॉलेजेस आर एक्स, वाई एंड जेड। एक्स, वाई एंड जेड आर कॉलेजेस। और मेजर माइनर ये किस में कर रहे हैं? तो उसके लिए हमारे पास 3 स्ट्रीम्स हैं। मार्केटिंग, MKT से मैं लिख रहा हूँ मार्केटिंग, ऑपरेशंस OPS एंड फाइनेंस फिन। ओके, इससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। स्टेटमेंट नंबर 1 रीड करते हैं। ये स्टेटमेंट क्या कहता है? 3 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम X, 3 आर फ्रॉम Y एंड द रिमेनिंग 2 स्टूडेंट्स बोथ फीमेल आर फ्रॉम Z। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से कॉलेज X में 3 स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज Y में 3 स्टूडेंट्स हैं और कॉलेज Z में 2 स्टूडेंट्स हैं, प्लस ये जो दोनों हैं वो फीमेल हैं। तो 2F मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, इससे हमें याद रहेगा। ठीक है, ये हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर। इसका मतलब है अमित, वरुण, चेतन और देव जो 4 मेल्स हैं वो या तो कॉलेज X हैं या Y से, कोई भी उनमें से X या Y से ही हो सकता है, Z से नहीं हो पाएगा। ओके, नाउ स्टेटमेंट नंबर 1 हो चुका है। अब स्टेटमेंट नंबर 2 पर आ जाते हैं। बोथ द मेल स्टूडेंट्स फ्रॉम Y माइनर इन फाइनेंस while the female student from Y majors in operations। देखो, इस स्टेटमेंट को टेबल के आजू बाजू लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। स्टेटमेंट नंबर 2 का बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, आपको वापस स्टेटमेंट पर नहीं जाना पड़ेगा। तो बोथ द मेल स्टूडेंट्स फ्रॉम Y माइनर इन फाइनेंस, अगर कॉलेज का नेम Y है, राइट, और वो मेल है, ठीक है, अगर Y है कॉलेज का नेम और वो मेल है, राइट, तो वो माइनर किस में करेगा? माइनर इन फाइनेंस। उसका माइनर का जो कोर्स होगा फाइनेंस। ठीक है, फिर सेकंड, व्हाइल द फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम Y, देखो इसने लिखा है फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम Y, दो तो मेल स्टूडेंट है Y से, राइट, 2YM, दो मेल स्टूडेंट्स Y कॉलेज से, वो दोनों माइनर किस में कर रहे हैं? फाइनेंस में। लेकिन जो फीमेल है कॉलेज Y से वो मेजर कर रही है ऑपरेशन में। फीमेल, राइट, रादर पहले कॉलेज Y देन फीमेल, उसका मेजर किस में है? मेजर इन ऑपरेशन। ये आ जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा हो चुका है। नाउ स्टेटमेंट नंबर 3 पर आ जाते हैं। ओनली वन मेल स्टूडेंट मेजर्स इन ऑपरेशंस व्हाइल 3 फीमेल स्टूडेंट्स माइनर इन मार्केटिंग। जो 3 फीमेल स्टूडेंट्स है वो मार्केटिंग में माइनर करती हैं। तो इसको थोड़ा सा अलग लिखना पड़ेगा, टेबल में इसको रिप्रेजेंट हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो लिख लेते हैं इसको।
ओनली वन मेल स्टूडेंट मेजर्स इन ऑपरेशन, कह सकते हो ओनली वन मेल, ठीक है, और इसका मेजर क्या आ जाएगा, ऑपरेशंस, ओनली वन मेल मेजर्स इन ऑपरेशंस, वाइल 3 फीमेल स्टूडेंट्स माइनर इन मार्केटिंग, 3 फीमेल, ये माइनर किस में आ रहा है, इनका मार्केटिंग में माइनर है, ओके, सो इनका माइनर आ जाएगा मार्केटिंग में, ये लिख लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आ जाते हैं, स्टेटमेंट नंबर 4, 1 फीमेल एंड 2 मेल स्टूडेंट्स मेजर इन फाइनेंस, 1 फीमेल एंड 2 मेल स्टूडेंट्स मेजर इन फाइनेंस, 1 फीमेल एंड 2 मेल स्टूडेंट्स फाइनेंस मेजर, ये लिख लेते हैं फाइनेंस मेजर, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एड्रियाना एंड डेव आर फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट, ऑलराइट, एड्रियाना एंड डेव, तो इसको देखिए एक फीमेल और एक मेल है, आर फ्रॉम सेम इंस्टीट्यूट, तो या तो ये एक्स हो पाएगा या फिर ये वाई हो पाएगा, ठीक है। डेजी एंड अमित आर फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट, डेजी एंड अमित ये भी सेम इंस्टीट्यूट से हैं, तो यहाँ पर इनका लिख लो आप सेम, राइट, अगर ये स्मॉल ए है तो ये भी ए होगा, ऐसा बोल सकते हैं सेम, जस्ट नोटिफाई करने के लिए। और एड्रियाना एंड डेव, इनका भी सेम था कॉलेज, राइट, एड्रियाना एंड डेव, इनका कॉलेज भी सेम है, बी एंड बी, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। एड्रियन एंड डेव आर फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट, डेजी एंड अमित आर फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, वरुण इज फ्रॉम वाई एंड मेजर्स इन ऑपरेशन, अब ये फिक्स है, वरुण इज फ्रॉम वाई, वरुण कॉलेज वाई से है और मेजर किस में कर रहा है, मेजर्स इन ऑपरेशंस, इसका जो ऑपरेशंस है वो मेजर्स, राइट, मेजर्स इन ऑपरेशंस। चेतन इज फ्रॉम एक्स एंड मेजर्स इन फाइनेंस, चेतन इज फ्रॉम कॉलेज एक्स एंड मेजर्स इन फाइनेंस, फिन, ऑलराइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, डेजी माइनर्स इन ऑपरेशंस, डेजी का जो माइनर है वो ऑपरेशंस में, इतना यहां से हम लोग ये कंफर्म कह पा रहे हैं, ऑलराइट, ठीक है। अब आ जाते हैं डेजी और एड्रियाना पर। देखो डेजी का जो इंस्टीट्यूट है वो अमित के साथ मैचिंग है और एड्रियाना का जो इंस्टीट्यूट है वो डेव के साथ मैचिंग है, और हम लोग जानते हैं 2 फीमेल ऐसी हैं जिनका इंस्टीट्यूट जेड है और जेड में सिर्फ 2 ही फीमेल्स हैं, तो कहना इसे एड्रियाना और डेजी ये दोनों जेड से नहीं हो पाएंगी, एड्रियाना और डेजी जेड से नहीं हो सकती, क्योंकि उन कॉलेज से जिनमें एड्रियाना और डेजी है उनमें मेल भी गिवन है में, तो बंदिता और चित्रा का कॉलेज फिक्स हो जाएगा जेड, बंदिता और चित्रा का कॉलेज क्या हो गया, जेड। इतनी बात यहां से हमें समझ आ चुकी है, ओके। अब एक कॉलेज होगा जिसमें डेजी और अमित होंगे और एक कॉलेज होगा जिसमें एड्रियाना और डेव होंगे, और वो कॉलेज होंगे एक्स एंड वाई, जिसमें वरुण और चेतन ऑलरेडी हमें दिख रहे हैं, ठीक है, तो वहां से उनका कॉलेज हम लोग फिक्स कर पाएंगे। देखते हैं अभी आगे। नाउ स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पर हमारे पास 2Y कॉलेज में जो 2 मेल थे उनका माइनर फाइनेंस में था, तो Y में वरुण ऑलरेडी है, उसका ऑपरेशंस मेजर है यहाँ पर, तो उसका जो माइनर होगा फाइनेंस में होगा, राइट, एक तो ये हो गया, और एक और मेल होगा जिसका माइनर फाइनेंस में होगा और वो भी कॉलेज वाई में ही रहेगा, ठीक है। देखते हैं आगे। नेक्स्ट, वाई कॉलेज में जो फीमेल है उसका ऑपरेशन मेजर है, जो वाई कॉलेज में फीमेल है उसका ऑपरेशन मेजर है। अब ध्यान से इस स्टेटमेंट को यूटिलाइज करना, ये वाला जो स्टेटमेंट इसकी मैं बात कर रहा हूं, देखो एड्रियाना, बंदिता, चित्रा और डेजी, बंदिता चित्रा दोनों जेड में आ चुकी हैं, अब एड्रियाना और चित्रा में से एक एक्स में है और एक वाई में। अगर मैं डेजी को वाई कॉलेज यहाँ पर प्रोवाइड कर दूं वाई, तो अगर डेजी का कॉलेज वाई है तो उसका मेजर किस में होना चाहिए, ऑपरेशन में, जिस स्टेटमेंट को यूज करने की मैं बात कर रहा था इसके हिसाब से, अगर उसका मेजर ऑपरेशन में होगा, उसका माइनर ऑलरेडी ऑपरेशन में है, तो ये यहाँ से गलत हो जाएगा। तो हम डेजी को कॉलेज वाई नहीं दे सकते, क्योंकि कॉलेज वाई में जो फीमेल होगी उसका मेजर ऑपरेशन होना चाहिए,
और डेजी का ऑलरेडी माइनर भी ऑपरेशन में है। ऑपरेशन मैचिंग ये नहीं होना चाहिए मेजर माइनर, ठीक है। तो डेजी वाई से नहीं हो पाएगी। अगर डेजी वाई से नहीं है तो वाई से कौन है? एड्रियाना। एड्रियाना का कॉलेज वाई है तो डेव का भी कॉलेज वाई होगा, क्योंकि एड्रियाना और वाई दोनों का सेम कॉलेज था। और डेजी का कॉलेज क्या होगा? एक्स। और अमित का कॉलेज भी क्या आ जाएगा? सेम एक्स। डेजी का एक्स कॉलेज आया, ठीक है। जो वाई वाली फीमेल है उसका ऑपरेशन मेजर है, तो वाई में एड्रियाना है, उसका मेजर क्या आ गया? ऑपरेशंस। ठीक है, बात यहां से बन गई इतनी। ओके, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नाउ आर टू मेल स्टूडेंट्स जिनका कॉलेज वाई था, उनका फाइनेंस में था, तो अभी वाई से डेव है, तो इसका जो हमारा माइनर है वो फाइनेंस में आ गया। यहां से इसका माइनर फाइनेंस में आ चुका है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, तो हम इस इंफॉर्मेशन को यूज कर लिए और इसको भी यूज कर लिए। अब इससे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, ये वाली दोनों चीजें देख लेते हैं। ओनली वन मेल और ऑपरेशन में मेजर है। ऑपरेशन में मेजर सिर्फ एक मेल का होना चाहिए। अभी वो अमित भी हो सकता है और देव, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, तो अभी इसको हम लोग नहीं बना पा रहे। 3 फीमेल माइनर्स इन मार्केटिंग। 3 फीमेल का माइनर्स मार्केटिंग है। ऑलरेडी डेजी का जो माइनर है वो ऑपरेशन में आ गया, तो बाकी तीनों फीमेल का जो माइनर है वो मार्केटिंग में आ गया सीधे सीधे। यहां से हम लोग ये कंफर्म कह पा रहे हैं, तीनों फीमेल का जो मार्केटिंग में है वो माइनर होगा। ठीक है ना। सो ये 3 फीमेल वाला स्टेटमेंट हमारा यूज हो चुका है। अभी ये वाला बचा हुआ है कि ओनली वन मेल मेजर्स इन ऑपरेशन। ये वन मेल कौन हो सकता है? आइदर अमित और देव। अब इसको देखना बाकी है। ठीक है, अब ये वाला एक स्टेटमेंट था, ये वाला पार्ट, वन फीमेल का फाइनेंस में मेजर है, ओके, और 2 मेल का फाइनेंस में मेजर है। तो मेल का 2 मेल का फाइनेंस में मेजर है, उसमें से एक मेल चेतन आ चुका है, चेतन का फाइनेंस में मेजर है। एक और मेल होगा जिसका फाइनेंस में मेजर है, वो कौन होगा? अमित होगा कि देव होगा? अगर आपने देव को फाइनेंस में मेजर करा दिया, देव का तो ऑलरेडी माइनर फाइनेंस में है, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो देव का आप मेजर फाइनेंस में नहीं करा सकते। तो फाइनेंस में मेजर किसका होगा? अमित का। अमित ने मेजर किया फाइनेंस में, ओके। तो देव किस में करेगा मेजर? राइट, तो ऑपरेशन और फाइनेंस। ठीक है, अभी देव का हम लोग नहीं यहां से फिक्स कर पा रहे। ऑलराइट, देखते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? वन फीमेल का फाइनेंस में मेजर था, तो वो हम लोग अभी यहाँ से फिक्स नहीं कर पा रहे। एक बार देख लेते हैं क्विकली, और हम कोई इंफॉर्मेशन यहाँ से फिक्स कर सकते हैं क्या? सो ओनली वन मेल, राइट, ओनली वन मेल, और इसका मेजर ऑपरेशन में था। ठीक है, यहाँ से फिक्स हो जाएगा। अगर सिर्फ एक मेल ऐसा है जिसका मेजर ऑपरेशन में है और वो मेल ऑलरेडी आ चुका है वरुण, तो क्या नहीं, सिर्फ देव का जो मेजर होगा वो सिर्फ मार्केटिंग में ही हो सकता है। राइट, देव का जो मेजर है वो सिर्फ मार्केटिंग में ही हो पाएगा। ये भी यहां से फिक्स किया। ऑलराइट, आगे चलते हैं। मार्केटिंग के लिए क्या था? मार्केटिंग माइनर, 3 फीमेल का मार्केटिंग में माइनर था। ऑलराइट, और बाकी किसी की इंफॉर्मेशन है हमारे पास तो इसको एक बार देख लेते हैं। वन फीमेल फाइनेंस इन मेजर, राइट, तो अब वो कौन सी फीमेल होगी जिसका फाइनेंस में मेजर है? वो अभी यहाँ से हम लोग नहीं कह पा रहे हैं। ऑलराइट, फाइनेंस वाला अभी फिक्स नहीं है। ठीक है, 2 मेल फाइनेंस इन मेजर, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने रीड कर ली और इससे हम आगे कुछ फिल नहीं कर पा रहे। ऑलराइट, ओके, ओनली वन मेल ऑपरेशन ये हो चुका है, 3 फीमेल मार्केटिंग ये भी हो चुका है, 2y, तो सारी इंफॉर्मेशन मैंने फिल कर ली है और उससे हम ऐसा कुछ यहाँ पर सिनेरियो बना पा रहे हैं। ओके, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। हु आर द स्टूडेंट्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट जेड? इंस्टीट्यूट जेड से कौन कौन से? वंदिता एंड चित्रा, तो इसका ऑप्शन 2 आ जाएगा। राइट, विच सब्जेक्ट डज अमित मेजर इन? अमित का मेजर किस में? अमित का मेजर है फाइनेंस में, तो इसका ऑप्शन आ गया 1। विच सब्जेक्ट डज देव माइनर इन? देव का माइनर किस में? फाइनेंस में, तो इसका ऑप्शन 1 आ गया। इफ चित्रा मेजर्स इन फाइनेंस, अब देखो यहाँ पर चित्रा का मेजर अगर फाइनेंस में हो गया और हम जानते हैं कि ओनली वन फीमेल का मेजर फाइनेंस में होना चाहिए, राइट, तो अगर फाइनेंस में सिर्फ एक ही फीमेल का मेजर होना चाहिए तो वंदिता का मेजर किस में आएगा? ऑपरेशन में, क्योंकि उसका माइनर ऑलरेडी मार्केटिंग में है। और डेजी का मेजर किस में आएगा?
डेजी का माइनर ऑपरेशन में है तो डेजी का मेजर आ जाएगा मार्केटिंग में। ऐसा फिल कर पाएंगे जैसे चित्रा का फाइनेंस फिक्स हुआ मेजर में, वैसे ही हमने बंदिता का मेजर और डेजी का मेजर फिक्स कर दिया। तो क्वेश्चन ने पूछा विच सब्जेक्ट डज बंदिता मेजर इन, बंदिता का मेजर किस में है, ऑपरेशंस में, तो इसका ऑप्शन 3 आ जाएगा। ओके, आई होप पूरा सेट आपको क्लियर हो गया अच्छे से एक एक स्टेप। तो अगर कोई भी आपको डाउट है इस पूरे सेट के सॉल्यूशन में, आप कमेंट करके अपना डाउट क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे नंबर 8 पर। कौन सा सेट डिस्कस होगा उसको एक बार देख लीजिए यहाँ पर। सो ये सेट है जिसको हम डे 8 पर डिस्कस करेंगे, इसका एसएस कैप्चर कर लीजिए। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वहाँ पर सॉल्यूशंस का डिस्कस करेंगे। ओके, सो मिलते हैं डे 8 पर, तब तक के लिए बाय बाय।